तरुणांमध्ये जर देशाभिमान जर निर्मायचा असेल तर मग त्यांच्या हाती मिळवायचा. आज के अपने इस खास सीरीज में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे नेता की कहानी जो कभी चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन जब भी महाराष्ट्र में चुनाव होते थे तो विरोधी उसके दरबार में हाजिरी लगाने आया करते थे। जो कभी मुंबई को देश की राजधानी बनाना चाहता था, जिसके एक इशारे पर देश की वित्तीय राजधानी की रौनक सन्नाटे में तब्दील हो जाया करती थी। वो जो कुछ भी करता था ठोक बजाकर करता था। उसे किंग मेकर बनना ज़्यादा पसंद था। हम बात कर रहे हैं शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के बारे में। या तरुणांमध्ये जर देशाभिमान जर निर्मायचा असेल तर मग त्यांच्या हाती मिळवायचा. अपने बयानों और कार्टूनों की वजह से बाला साहब ठाकरे हमेशा सुर्खियों में रहे। पेशे से कार्टूनिस्ट बाला साहब ठाकरे के इसी जोशीले अंदाज ने उन्हें महाराष्ट्र का शेर बना दिया। शिवसेना की नींव रखने वाले बाला साहब ठाकरे के इसी अंदाज ने उन्हें शिव सैनिकों का भगवान बना दिया था और यही वजह थी कि विरोधियों में भी उनका दबदबा लगातार बना रहा। एक पत्रकार और कार्टूनिस्ट के रूप में करियर की शुरुआत करने वाले बाल ठाकरे के लिए नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। 23 जनवरी 1926 को केशव सीताराम ठाकरे के घर जन्मे बाल ठाकरे ने द फ्री प्रेस जर्नल से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और साल 1960 में उन्होंने अपने मैगजीन मार्मिक शुरू की। मार्मिक के जरिए बाल ठाकरे ने मुंबई में गुजरातियों, मारवाड़ियों और दक्षिण भारतीय लोगों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक मुहिम चलाई। इतना ही नहीं, साल 1966 में बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों के अधिकार के लिए शिवसेना का गठन किया। बाल ठाकरे ने दावा किया कि शिवसेना मुंबई में रहने वाले हर मराठी मानूस की मदद करेगी। जिस समय महाराष्ट्र में बेरोजगारी चरम पर थी तो ठाकरे ने महाराष्ट्र के विकास करने की ठानी और वहां के लोगों को कई तरह के रोजगार दिलवाए। वो अपने मुखपत्र सामना के जरिए सरकार पर लगातार निशाना साधते रहे। सामना, जो कि शिवसेना का मुखपत्र आज भी है और उसे आज के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चला रहे हैं। बाल ठाकरे की पहचान एक प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी नेता के तौर पर थी और शायद इसीलिए हिंदुओं ने उन्हें हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि दे रखी थी। बाल ठाकरे जो कुछ भी कहते थे वो ठोक बजाकर करते थे, चाहे सरकार को निशाना साधना हो या फिर किसी राजनीतिक पार्टियों को खरी खोटी सुनाने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। यानी कि जो कुछ भी कहते थे ठोक बजाकर करते थे। एक विवादित नेता के तौर पर जाने जाने वाले बाल ठाकरे पर कई बार कानून तोड़ने के आरोप लगे, चाहे बाबरी ध्वंस का मामला हो या फिर उत्तर भारतीयों पर हमले का मामला। लेकिन बाल ठाकरे लगातार अपने गढ़ में सुरक्षित होकर इसी तरह बेखौफ अंदाज में बोलते रहे और लगातार वो महाराष्ट्र की सत्ता का केंद्र भी रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में गॉडफादर माने जाने वाले बाल ठाकरे एक कार्टूनिस्ट तो थे, इसके साथ साथ एक पत्रकार भी थे। मुंबई में खूंखार अंडरवर्ल्ड का सफाया करने में बाल ठाकरे का मुख्य योगदान रहा। और इतना ही नहीं, बाल ठाकरे को लेकर मुंबई के लोगों में इतना खौफ था कि उनके एक इशारे से मुंबई थम जाती थी। मराठी राग अलापने वाले ठाकरे सचिन को बेहद पसंद करते थे, लेकिन एक बार जब सचिन ने कहा था कि महाराष्ट्र पर पूरे भारत का हक है, तो ठाकरे ने सचिन को आड़े हाथे लेते हुए कहा था कि वे क्रिकेट की पिच पर ही रहे, राजनीति का खेल हमें खेलने दें। जिस इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है, बाल ठाकरे ने उसका समर्थन किया था। शुरुआत में बाल ठाकरे के जीवन में बहुत परेशानियां भी आईं। एक दौर था जब बाल ठाकरे को एक साथ दो झटके लगे। 1996 में उनकी पत्नी मीना ठाकरे और उनके बेटे बिंदु ठाकरे की मौत हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी बाल ठाकरे ने हार नहीं मानी और वो लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे ही सक्रिय रहे और अपना कद बढ़ाते चले गए। इस बीच भारतीय राजनीति की दक्षिणपंथी धुरी बीजेपी और शिवसेना स्वाभाविक दोस्त बनकर उभरी। यहाँ तक कि शिवसेना बीजेपी की सबसे पहली सहयोगी पार्टी बन गई। साल 2005 में जब बाल ठाकरे ने पार्टी में ज्यादा महत्व अपने बेटे उद्धव ठाकरे को दिया तो भतीजा राज ठाकरे नाराज होने लगा और शिवसेना से अलग होकर अपनी एक पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना। बाल ठाकरे का फिल्मी दुनिया से
काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है। अभिनेता संजय दत्त जब टाडा कानून के तहत जेल में थे तो बाल ठाकरे ने संजय दत्त की हर संभव मदद भी की थी। और एक समय था जब बाल ठाकरे और दिलीप कुमार के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन बाद में इन दोनों दोस्तों पर किसी की नज़र लग गई और दोनों दोस्त एक दूसरे से दूर हो गए। और इसका जिक्र खुद बाल ठाकरे ने एक टीवी इंटरव्यू में दिया है। मुंबई में बाल ठाकरे की लोकप्रियता कितनी थी, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तक उनके जीवन पर आधारित 2 फिल्में बन चुकी हैं। एक 2015 में बाल कड़ू नाम से आई थी और इस फिल्म में बाल ठाकरे के निजी जीवन और उनके आदर्शों को दर्शाया गया था। दूसरा अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब केशव ठाकरे के स्वास्थ्य में धीरे धीरे गिरावट आने लगी और दिन पर दिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बाला साहब को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ तक कि बाल ठाकरे ने खाना पीना तक बंद कर दिया। 17 नवंबर 2012 का वो दिन जब महाराष्ट्र के शेर ने अपने मातोश्री आवास पर आखिरी सांस ली। इस बात की खबर जैसे ही उनके चाहने वालों को लगी, बस फिर तो जैसे उनके ऊपर पहाड़ ही टूट पड़ा। लाखों लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। लोगों की आंखें दुख संताप से भर गई। कुछ लगातार रोए जा रहे थे तो कुछ ने मुंह से आवाज ना निकालने की कसम खा ली। कभी ना रुकने वाला 2 करोड़ की आबादी का शहर सन्नाटे में पसर गया। लेकिन जब बाल ठाकरे को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तब लाखों की संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर थे। इस अंतिम दर्शन में राजनीति से, बॉलीवुड से और अन्य व्यवसाय के लोग शिवाजी पार्क दादर में मौजूद थे। शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटे ठाकरे को अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर दिल्ली से मुंबई गए आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, मेनका गांधी, शरद पवार और खुद मुंबई से अमिताभ बच्चन, तमाम लोगों ने नम आंखों से बाला साहब ठाकरे को विदाई दी। सबसे खास बात तो ये थी कि बाला साहब ठाकरे ना तो सांसद थे और ना ही मुख्यमंत्री। इसके बावजूद भी उनके मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार में 21 तोपों की सलामियां दी गईं और 21 तोपों की सलामियां सिर्फ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को मिलती है। बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति के लिए जो कुछ किया, उसे महाराष्ट्र की जनता हमेशा याद रखेगी। देशाभिमान जर मिळवायचा